सो हेलो गाइस, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन में स्वागत है। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो किडनी जो होता है ना, वो नेफ्रॉन से मिल के बना होता है। जो फंक्शनल यूनिट जो होता है ना, वो एक किडनी, जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे ना, तो वो आपको नेफ्रॉन मिलेगा। जिस प्रकार जैसे ह्यूमंस का बॉडी जो सेल से बना है ना, उसी प्रकार जो किडनी बनी है वो नेफ्रॉन की बनी है। तो जो फंक्शनल यूनिट हो जाएगा ना वो किडनी का, वो नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा विच हार्मोन इंक्रीजेस वाटर री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जब जो नेफ्रॉन है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो हमारे जो वाटर जो होते हैं ना, हमारे वाटर और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है जो किडनी परफॉर्म करती है, तो उसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है? ठीक है, मतलब किस हार्मोन की वजह से ये होता है। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है एडीएच, और इसको कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और हमेशा याद रखना, जब भी आप डायूरेटिक वर्ड सुनोगे ना, तो ये वाटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको सही आंसर हो जाएगा वो एडीएच हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हेमोडायलिसिस रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम वेयर। ऑफ कोर्स हेमो मतलब, हेम क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड होता है। एलाइसिस मतलब जो प्रक्रिया होता है। तो रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम कहाँ से? वेस्ट कहाँ पे होता है? ब्लड पे होता है, तो ब्लड होगा। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज अप्रोक्स। तो जो नेफ्रॉन का जो लेंथ होता है वो नेफ्रॉन का जो लेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, आपको वेरी करेंगे, इससे कोई टेंशन लेने बात नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये किडनी है आपका। ठीक है, जो इसको काट के दिखाई, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। और ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है। और ये आपका जो वेन है, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है। ठीक है, और ये देखिए आपका ये एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। और ये आपका पाइप जो है, ये इसको यूरेटर बोलते हैं। और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद यूरेथ्रा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो किडनी है। और जब इसको काटते हैं ना, तो इसका इसी के अंदर आपका जो नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, इसको बाउंस कैप्सूल बोलते हैं। मैं जब एक किडनी का जो एकदम स्पेसिफिक सेक्शन जब देखेंगे, तब मैं आपको ये नेफ्रॉन को अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप अभी ये देखो। आगे चलते हैं। बाउंड कैप्सूल इज ए पार्ट ऑफ विच, ऑफ कोर्स मैंने बोला था बाउंड कैप्सूल, चलो आ गया, आपको काम आ गया। नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट है, इसको ही बाउंस कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, यही बाउंस कैप्सूल है, ये ऐसे जाते हैं। तो जो बाउंस कैप्सूल को पूछा जाएगा तो वो नेफ्रॉन का पार्ट है। आगे चलते हैं। इनर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स इनर पार्ट मेडुला बोलते हैं किडनी के। ये जो एक किडनी है, तो ये आउटर साइड होता है, लेकिन नीचे में जो होता है, इसमें इसके अंदर जो होता है, इसको मेडुला बोला जाता है। तो सबसे इनर पार्ट जो है वो मेडुला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, किडनी स्टोन फॉर्म होते हैं क्यों? इसका कारण क्या है? शुगर, फैट, प्रोटीन? बिल्कुल नहीं, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, कैल्शियम स्टोर होने की वजह से आपको ये फॉर्म होता है। ज़्यादातर हम लोग को ऑक्सैलिक एसिड खाने के लिए मना करते हैं। जैसे कि हम लोग टमाटर होता है, टमाटो में जो एसिड होते हैं ना, वो ऑक्सैलिक एसिड ही होते हैं। तो ये कैल्शियम सॉल्ट्स को स्टोर करते हैं। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स, कॉर्टेक्स। मैंने बताया था आपको, तो कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, आउटर पार्ट है किडनी का, तो ये जो पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स होगा। ह्यूमंस हैव हाउ मेनी किडनीज? ऑफ कोर्स ह्यूमंस के 2 किडनी है, इसमें कोई संशय वाला बात नहीं है। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू सीरीज मज़ेदार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे से।
फिर कहीं दूसरे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा।